हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, इंडियन होम डीआईवाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ श्रेया। अगर आप जानना चाहते हैं कि गिलोय का काढ़ा कैसे बने जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, वीडियो के आखिर में मैं आपसे शेयर कर लूँगी कि ये किन किन बीमारियों में फ़ायदा देगा और इसे बड़े से लेके बच्चों तक कैसे इस्तेमाल में लेना है। मैं गिलोय या गुड़ची अमृता इसको पहचानने का तरीका बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने गमले में डंडी लगाई है एलोवेरा के साथ में। इससे इसके गुण और बढ़ जाते हैं और ये कुछ इस तरह की दिखती है। ये सड़क के किनारे आसानी से लगी हुई मिल जाती है और इसे आयुर्वेद में अमृता कहा जाता है। शीर्ष औषधि है। आप चाहें तो ऑनलाइन से पाउडर भी मंगा सकते हैं। ये 100 ग्राम तकरीबन 100 रुपए में आसानी से मिल जाता है, लेकिन जिसमें FSSAI का अप्रूवल हो वो ही लीजिएगा। ये देखिए, खुलने के बाद मैं दिखाती हूँ कैसा लगेगा। कुछ हल्की मेहंदी के पाउडर जैसा लगता है। ये खराब नहीं होता है तो आप फ्रिज में आसानी से इसे स्टोर कर लीजिएगा। अब अगली औषधि देख लेते हैं। ये है तुलसी जी। तुलसी जी आप चाहें तो राम ले लीजिएगा या शाम ले लीजिएगा, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आयुर्वेद में और हिंदू धर्म में तुलसी जी को इतवार को तोड़ना मना है। तो जो इतवार का काढ़ा हो वो आप शुक्रवार ही बना लीजिएगा ताकि आपको तुलसी जी तोड़नी ना पड़े। अब ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है गिलोय की डंडियाँ। इन्हें मैंने 1 से 1.5 इंच की शेप का काट के रखा हुआ है। ये खराब नहीं होती हैं। अगर इतने से भी डंडियाँ आप गमले में लगा देंगे तो ये उग जाती है। इस समय डंडियाँ जो हैं अमेज़न पे आसानी से मिल रही हैं। मौसम इस समय बहुत अच्छा है, ये फौरन उग जाएंगी। 1% की जो ड्रिंक पूरा दिन के लिए हमें चाहिए, उसके लिए हमें तकरीबन चाहिए 4 से 5 डंडियां जो लंबाई में तकरीबन 12 इंच हो और मोटाई तकरीबन इतनी हो। ये अंदर से चिपचिपी होती हैं, तो आप इन्हें बनाने से पहले इमाम दस्ते में थोड़ा सा कूट लीजिए। इसके बाद में आप कोई भी एक बर्तन ले लें और उसके अंदर पहले आप थोड़ा पानी डाल लीजिएगा, तकरीबन आधा गिलास। और मैं 1% के लिए आपको बना के बता रही हूँ, तो आप अपने घर में जितने सदस्य हैं उनके अकॉर्डिंग इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये 3 दिन तक आसानी से फ्रिज में कांच की बोतल में स्टोर रह सकती है। हम जब भी कोई औषधि या खाने की चीज बनाते हैं तो लौंग, काली मिर्च, इलायची बगैर धोए डाल देते हैं। इन्हें प्लीज एक बार आप साफ पानी में जरूर धों और फिर काम में लें। अब अगली औषधि हम ले रहे हैं दालचीनी यानी सिनामिन का टुकड़ा। 1 से 1.5 इंच लीजिएगा। उसके बाद चाहिए आपको लौंग 5, उनके आप फूल तोड़ के निकाल दीजिएगा। साथ ही मैं डाल दूंगी उसमें 20 के आसपास काली मिर्च यानी तकरीबन 2 छोटी चम्मच हो जाती हैं और 10 जो है तुलसी जी के पत्ते, 5 हरी इलायची। इन्हें आप अच्छे से एक बार धुलें। अब आप इन्हें हाथ ना लगाएंगे क्योंकि औषधि में कई बार हाथ लगने से वो खराब भी हो जाती है। तो आप चम्मच से इन्हें अच्छे से इस तरह से मिला लीजिए और ढक के एक तरफ रख लीजिए। हम सबकी तासीर अलग होती है। जो तो उंगलियों से जो केमिकल या पसीना निकलता है वो हमें औषधि बनाते समय अवॉइड करना चाहिए कि वो पानी के संपर्क में आए। ये इस तरह से आप तैयारी रात में भी करके रख सकते हैं, लेकिन लोहे और स्टील का बर्तन, एल्युमिनियम का बर्तन आप काम में प्लीज़ मत लीजिएगा क्योंकि गिलोय में बहुत ज़्यादा आयरन होता है और इससे जो ये गिलोय है पूरी काली हो जाएगी। तो आपको कांच का बर्तन लें। तो अब मैं ले रही हूँ अदरक मैंने ली है 1.25 इंच और इसका छिलका आप काम में मत लीजिएगा, ये नुकसान करता है। और उसे अच्छे से दरदरे कूट लीजिए। अब आप प्रेशर कुकर ले लीजिए। आप चाहे तो भगोना भी काम में ले सकते हैं और उसमें डाल दें 1 गिलास से थोड़ा कम पानी या तकरीबन पौन गिलास, क्योंकि 1% के लिए बन रही है। साथ ही इसमें डाल देंगे हम कूटी हुई अदरक। आप अदरक को कम से कम आधा मिनट तक उबलने दें तेज आंच पे, क्योंकि बाकी औषधियाँ तो हमने भिगोई हुई हैं तो इसका रस निकलने के लिए हमें आधा मिनट चाहिएगा। और आधे मिनट के बाद में आपने जो औषधियाँ रात में भिगो के रखी या सुबह तैयार करी हैं इन्हें आप इसके अंदर डाल दीजिए। ये जो पानी है ये आपको फेंकना नहीं है और इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे। आपको औषधियाँ अगर रात में आप भिगो के रखना चाहते तो फ्रिज में मत रखिएगा, कमरे के तापमान पे ही इसे साफ जगह रख दीजिएगा। एक बार आप इसे चम्मच से हिला दीजिए और जब हल्का इसमें उबाल आने लगे, यानी हम सब जानते हैं प्रेशर कुकर की सीटी कैसे लेनी है, हल्का सा गर्म होने के बाद में आप इस पर ढक्कन लगा दीजिएगा। ढक्कन लगाने के बाद में हमें इसमें 1 सीटी ही लेनी है और आप आँच जो है इस समय गैस की वो धीमी रखिएगा। अगर ये धीमी आंच पे सीटी लेता है तो बहुत अच्छे से पकता है। प्लीज़
फुल सीटी लेने के लिए आप गैस तेज़ मत कर दीजिएगा। एक विसल लगने के बाद आप इसे गैस बंद करके अपने आप ठंडा होने दें, क्योंकि आप गरम खोल देंगे तो जो भाप बनी है वो उड़ जाती है। हमें इसकी स्टीम इसके अंदर ही रखनी है। अब जब आप खोलेंगे तो आपको ये सब चीज़ें इस तरह दिखेंगी। गिलोय की डंडी जो है आप नोटिस करेंगे कि आकार में फूल के दुगनी हो जाती है। ये इसकी तासीर है कि जब आप इसे उबालेंगे तो ये दुगनी हो जाती है, क्योंकि ये बाकी औषधियों का पानी भी अपने अंदर पी लेती है। अब हम इन्हें पीसेंगे तो आप एकदम ठंडा होने के बाद में ही पीसिएगा, और जितना जो आप औषधि मिक्सी के जार में ले सकें उसे ले लीजिए, और साथ ही सारा पानी भी इसके अंदर डाल दीजिएगा। आपने नोटिस किया है कि हमने आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा तो भिगोने के लिए काम में लिया था, और तकरीबन पौन गिलास पानी हमने उबलने के लिए काम में लिया था, लेकिन ये इतना ही सिकुड़ के रह जाता है विसल लगने और औषधियाँ इसे पी लेती इस वजह से। इसे आप एक बार अच्छे से पीस लें, और उसके बाद इसके अंदर डाल दीजिएगा गुड़। मैंने यहाँ थोड़ा ही गुड़ डाला है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको गुड़ नहीं डालना है। थोड़ा गुड़ डालने का कारण ये है कि इसमें सिनामन इसको बहुत मीठा कर देती है, यानी दालचीनी इसे मीठा कर देती है। अब आप इसे छान लीजिए अच्छे से। आप छानने के लिए लोहे की छलनी प्लीज़ काम में मत लीजिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। और साथ ही कपड़े में भी मत छानिएगा, क्योंकि फिर उसमें हाथों का इस्तेमाल होता है। कांच की शीशी पे इसे रख दें और अच्छे से इसे छनने दीजिए। छनने के बाद में आप एक ऐसा ढक्कन लगाएं जिसमें से इसकी गर्मी जो है थोड़ी बाहर निकल सके। ये तकरीबन आधा कप छन के तैयार हुआ था, और उसके अंदर मैंने मिला दिया है 1 कप गर्म पानी, ताकि ये थोड़ा डाइल्यूट हो सके। तो इसमें मैंने 1 कप गर्म पानी मिलाया हुआ है, और अब इस तरह से मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। अगर आपके पास इस तरह का ढक्कन नहीं है तो आप कपड़े से मुंह ढक के रबर बैंड लगा दीजिएगा, और ठंडा होने के बाद टाइट ढक्कन लगा के फ्रिज में स्टोर कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं इसे पीना कैसे है और किन किन बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है। रोज़ सुबह आप इसका 1 कप लें, हल्का गर्म कर लीजिए, और ठंडा हो जाए थोड़ा सा तो उसमें डाल दीजिए शहद। इससे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट, हड्डियों की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी या शरीर की कोई भी ऐसी बीमारी जो असाध्य आपने मान ली हो वो ठीक होती है। ये अमृता का खास गुण है। आप इसे पानी पीने के बाद खाली पेट लीजिए, और उसके आधे घंटे बाद तक आप कुछ भी ना लें। 2 साल से ज़्यादा उम्र के अगर बच्चे हैं तो इसकी 10 बूंदें आप शहद में मिला के इम्यूनिटी के लिए दे सकते हैं। 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को आप 2 से 3 चम्मच रोज़ सुबह शहद मिला के दे सकते हैं, और पानी उसमें मिला लीजिएगा ताकि वो कड़वा उन्हें ज़्यादा ना लगे। 15 साल से ऊपर के जो उम्र के बच्चे हैं उन्हें जैसे हम एडल्ट या वयस्कों के लिए मैंने बताया उसी हिसाब से देना है। तो इम्यूनिटी के लिए आप इस तरह से ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर वायरल हो गया, इन्फेक्शन हो गया, अगर आपको किसी तरह की सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत है तो आप इसे 2-2 घंटे के इंटरवल पे लेंगे। वयस्कों को तो जैसे हमने बात करी आधा कप लेना है, चाय के जैसे पीजिए, और बच्चों को हर 2 घंटे बाद में जो उम्र के हिसाब से मैंने डोज बताई उतनी दीजिएगा, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। ये तेज़ी से आपके शरीर को ठीक करती है, और ये अमृत है। ये आपकी हर बीमारी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कैंसर और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों में भी ये फ़ायदा देती है। और अगर आपको गंजापन, मोटापा, हड्डियों का दर्द है तो ये लिए आप बहुत ही अच्छी आपके लिए औषधि है। कोरोना वायरस भी एक वायरल इन्फेक्शन है, और ये औषधि उसके अंदर काम करती है, क्योंकि आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। प्रेगनेंसी या बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो ये आप मत लीजिएगा। ये वात, पित्त, कफ तीनों दोष दूर करता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वाले सीज़न में आप रोज़ इसे 21 दिन तक सुबह लें। उसके बाद दिन में इसे चाय की जैसे एक बार रोज़ ज़रूर पिएं। गिलोय का रस कैसे बनता है वीडियो के आखिर में मैं डाल रही हूँ, तो आप उस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों गिलोय का काढ़ा बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर वीडियो से जुड़े हुए कोई सवाल हैं तो कमेंट कीजिएगा। साथ ही कुकिंग, हेल्थ, ब्यूटी या हेयर से जुड़े हुए किसी वीडियो की आपकी रिक्वेस्ट है तो लिख दीजिएगा, मैं बना के लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सुंदर लगें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी नए 2 वीडियोज़ के साथ। टेक केयर, बाय।